आज हम बात करेंगे मैटर की और देखेंगे इसकी डेफिनेशन है क्या। मैटर इज एनी सब्सटेंस दैट हैज मास एंड हैविंग ए सर्टेन वॉल्यूम। तो मैटर की डेफिनेशन अगर हम देखते हैं कि ये एक सब्सटेंसेस है और जिसको क्या है, मास भी है और वॉल्यूम भी है। इसका मकसद कि वो जगह भी लेता है। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं बशमूल हम, ये सारी मैटर की ही बनी हुई हैं। हमारी कायनात है, हमारी ये दुनिया है, और भी प्लेनेट है, सारे जो बने हुए हैं, टोटल जो कायनात है ये सारी मैटर की बनी हुई है। और मैटर जो बना हुआ है वो टाइनी पार्टिकल्स से बना हुआ है। अब ये टाइनी पार्टिकल्स इतने छोटे हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं दे सकते। अब अगर हम मैटर की इस टाइनी पार्टिकल्स की हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि एटम जो है वो सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है। हालांकि एटम से भी इतनी छोटे सब पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। मगर हम बात करेंगे, जब भी डिफाइन करेंगे, तो सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर क्या है? एटम है। उस वजह से क्योंकि अगर एटम को हम फर्दर डिवाइड करते हैं जब सब पार्टिकल्स में, तो वो अपनी आइडेंटिटी खो देता है, वो अपना कैरेक्टरिस्टिक खो देता है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक एटम ले रहे हो सोडियम एलिमेंट का, अगर उसको आप फर्दर डिवाइड करोगे सब पार्टिकल्स में, तो वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो खो देगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर जो है वो एटम ही है, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। वो बहुत टाइनी पार्टिकल्स है ये। जैसे कि हमने बात की कि हर चीज़ मैटर की बनी हुई है। आप अपनी सराउंडिंग में देखेंगे तो सारी चीज़ें जो है ना मैटर की बनी हुई है, चाहे हमें अपनी आंखों से वो नज़र आए या ना आए। कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें आंखों से नज़र नहीं आती, मगर वो भी मैटर की ही बनी हुई हैं। अब देखते हैं कि मैटर जो है वो जनरली कितनी फॉर्म्स में जो ना हमें मिलता है। तो अब इसकी फॉर्म्स को डिफाइन करने के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं स्टेट ऑफ मैटर। तो आइए देखते हैं स्टेट ऑफ मैटर। अब स्टेट ऑफ मैटर को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर इज़ वन ऑफ द स्पेसिफिक फॉर्म इन विच मैटर कैन एग्जिस्ट। ये एक मखसूस किस्म की फॉर्म होती है स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें मैटर एग्जिस्ट करता है। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, तो हम इनको डिफरेंट जो है ना स्टेट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट फॉर्म्स। जो वो पोजेस करते हैं उनके बेस पे हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि क्लासिफाई करने के लिए हमें कोई क्राइटेरिया चाहिए। यहाँ पे जो हमारा क्राइटेरिया है वो है डिफरेंट फॉर्म्स, कि जो हमें मैटर डिफरेंट फॉर्म में मिलता है उस हिसाब से हम डिफरेंट स्टेट्स को क्लासिफाई करते हैं। जनरली जब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर की, तो हम तीन की बात करते हैं। एक सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेस है। वैसे तो 6-7 जो है ना अभी तक जो है ना दरियाफ्त हो चुकी हैं इसकी स्टेट्स, मगर यहाँ पे हम बात अभी करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के, और उसके बाद एक और की भी हम बात करेंगे जो है प्लाज्मा। बाकी कुछ ऐसी है जो कि लेबॉर्ट्री स्केल पे बनाई गई हैं, मगर ये वो हैं जो हमें नेचर में मिलती हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉलिड की। अब सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली और क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल चिपके होके होते हैं, और इस वजह से हम कह सकते हैं कि सॉलिड को डेफिनाइट शेप भी होता है और डेफिनाइट वॉल्यूम भी होता है। और अगर फर्दर हम बात करें सॉलिड की, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स वो हाई होती है। पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो जो फोर्स है वो इनमें ज्यादा होती है। ज्यादा इस वजह से होती है कि जो है पार्टिकल्स जो है वो टाइटली और क्लोजली पैक्ड है एक दूसरे से। इसकी वजह से इनमें ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनको डेफिनाइट शेप भी है और डेफिनाइट वॉल्यूम भी है। मीन्स के फिक्स शेप भी है और फिक्स वॉल्यूम भी है। इसका वॉल्यूम हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, और नहीं हम इसका शेप चेंज करेंगे। अगर शेप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो हम इसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि सॉलिड को डेफिनाइट शेप है और डेफिनाइट वॉल्यूम है, और इस वजह से क्योंकि इनके पार्टिकल्स टाइटली और क्लोजली पैक्ड है। इसकी मिसाल देखें तो आपके पास सबसे जो हार्डेस्ट है वो डायमंड है। डायमंड इवन जो है ना ड्रिलिंग वगैरह के लिए भी यूज़ किया जाता है। आइस है आपके सामने, और वुड है, और भी हैं, मगर ये तीन जो है मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इसके बाद फिर हम बात करते हैं लिक्विड की।
लिक्विड में पार्टिकल्स क्लोज होते हैं मगर वो लेस टाइटली और लेस क्लोजली पैक्ड एज कम्पेयर टू सॉलिड के। इनको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये जो है लेयर्स की फॉर्म में होते हैं, मतलब कि एक लेयर है पार्टिकल्स की और फिर सेकंड लेयर है, फिर थर्ड लेयर, इस तरह लेयर्स है। और ये लेयर्स जो है ना थोड़ी जो है ना स्लिप हो सकती हैं एक दूसरे से ना, तो इनमें पार्टिकल्स जो है ना एज कम्पेयर टू सॉलिड जो है ना वो क्लोजली पैक नहीं होते। अब इसकी वजह से इसके ऊपर जो इम्पेक्ट आता है वो ये आता है कि लिक्विड को जो है वो डेफिनाइट शेप नहीं होता मगर डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। अब डेफिनाइट शेप इस वजह से नहीं होता क्योंकि जैसे हमने बात की कि इसमें पार्टिकल जो है ना वो लेस टाइटली क्लोज होते हैं और एक किस्म से लेयर्स है, वो लेयर्स जो है ना क्लोजली स्लिप होती हैं और इस वजह से इनको डेफिनाइट शेप नहीं होता और ये जिस कंटेनर में आप डालेंगे उस जैसा इनका शेप हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप लिक्विड को ग्लास में डालेंगे तो ग्लास का शेप हो जाएगा, आप जग में डालोगे तो जग में का शेप हो जाएगा, बाउल में डालोगे तो बाउल जैसा शेप हो जाएगा उनका। तो और इसकी वजह भी मैंने आपको बता दी कि पार्टिकल्स होते हैं वो लेस टाइटली क्लोज होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड के और ये लेयर्स की फॉर्म में होते हैं और लेयर्स एक दूसरे से स्लिप होती है। इन स्लिप की वजह से क्या होता है कि जिस कंटेनर में आप लिक्विड को डालेंगे तो वो शेप उसी का ले लेगा। अब इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती तो है मगर सॉलिड से कम होगी। उसकी रीज़न ये है कि जाहिर सी बात है कि इनके पार्टिकल लेस टाइटली क्लोज है एज कम्पेयर टू सॉलिड के। अब इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो वाटर है, मिल्क है, ब्लड है। अब वाटर या मिल्क या ब्लड आप जिसमें भी डालेंगे तो शेप तो उसका वही होगा। देखें जैसे ये मिल्क है, अब मिल्क अगर पैक में है तो ये पैक की शक्ल में आ जाएगा, बॉटल में है तो बॉटल शेप में हो जाएगा और इसकी रीज़न भी मैंने आपको बता दी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं गैसेस की। गैसेस में पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत एक दूसरे से दूर होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड के और इसका जो इम्पेक्ट आता है, इसी बिहेव का इम्पेक्ट जो आता है गैस का, वो उनकी गैस के शेप और वॉल्यूम पे आता है। अब बात करते हैं कि गैस हैज़ नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम। अब इसका इम्पेक्ट इनके ऊपर आ गया, नहीं इनको एक मखसूस शेप है और नहीं मखसूस वॉल्यूम है। अब मखसूस शेप तो लिक्विड को भी नहीं था और अब गैसेस को भी मखसूस शेप नहीं है। अब क्या होगा कि आप जिस कंटेनर में डालेंगे तो इसका शेप भी गैस का वो कंटेनर जैसा, आप सिलेंडर में डालोगे सिलेंडर शेप हो जाएगा, आप इसको किसी बॉटल में डालते हैं तो बॉटल का शेप हो जाएगा, जिस कंटेनर में आप डालेंगे उसका शेप वो हो जाएगा। उसके बाद फिर ये होगा कि इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम भी जो है वो भी डेफिनाइट नहीं है। अगर आप किसी छोटी चीज़ में कंटेनर में डालेंगे तो ये अपने आप को वहाँ अकोमोडेट कर देगा और अगर इसको आप किसी बड़े कंटेनर में डालेंगे तो इसका वॉल्यूम उस कंटेनर के जितना हो जाएगा। तो इसका मकसद ये हुआ कि ये हम इजीली इसको कंप्रेस कर सकते हैं। आपके पास बेहतरीन एग्जांपल इसका सीएनजी का है, कंप्रेस नेचुरल गैस, जिसको हम कंप्रेस करते हैं और वो इजीली कंप्रेस हो जाती है। अब बात यह जाती है कि इन गैसेस में होता क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है पार्टिकल्स के दरमियान वो निग्लिजिबल होती है एज कम्पेयर टू द लिक्विड और सॉलिड की। इस वजह से, इस बिहेव की वजह से इनको डेफिनेट शेप भी नहीं होता, डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता और पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते हैं। इसका एग्जांपल है क्लाउड्स हैं जो मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, इसी तरह नाइट्रोजन गैस है, हीलियम है और भी गैसेस हैं। ये सारे एग्जांपल जो है वो गैसेस के हैं। तीन तो हमने जो ना बेसिक जो थी मैटर की स्टेट्स को तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं फोर्थ वन पे जो कि कॉमन है और ये हमें जो है एनवायरनमेंट में भी जो नज़र आती है स्टेट, और दूसरा हम इसको आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। तो और सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं कि ये गैस की ही तरह है, ये गैस ही है मगर ये गैस स्टेट से थोड़ी चेंज है। अब जस्ट लाइक गैस, इसके जो है पार्टिकल एक दूसरे से जो है ना दूर होते हैं और इसकी वजह से इनको क्या होता है कि इनका इम्पैक्ट शेप और वॉल्यूम भी आता है और गैस की तरह इसको क्या होता है कि डेफिनाइट शेप भी नहीं होता और डेफिनाइट वॉल्यूम भी नहीं होता। अब पहले हम बात करते हैं कि इन्वायरमेंट में हमें कैसे ये नज़र आती है। आप जो सूरज है और स्टार्स हैं वो प्लाज्मा की ही बने होते हैं और बाद दफ़ा आपको कलरफुल जो है वो लाइटनिंग नज़र आती है आसमान में, तो वो भी प्लाज्मा स्टेट की वजह से ही होता है।
अब हम देख लेते हैं कि इसको आर्टिफिशियली किस तरीके से बनाया जाता है। आपके सामने इसका बेहतरीन एग्जांपल है नियॉन बल्ब है। अब होता क्या है कि जब जो है इनर्ट गैस है जैसे नियॉन, इसको जब टेम्परेचर हाई टेम्परेचर दिया जाता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो क्या होता है कि ये आयोनाइज हो जाता है और इसके न्यूक्लियाई और इसके जो ना अपने न्यूक्लियाई से ये इलेक्ट्रॉन जो ना अलग हो जाते हैं, स्टेट बन जाती है। उस स्टेट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं और उस स्टेट को हम कहते हैं प्लाज्मा। और उस स्टेट में होता क्या है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और ये इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस से अलग होते हैं तो क्या होता है कि एक लाइट ग्लो करती है और डिफरेंट कलर होते हैं। अगर इसमें आप मिक्सचर ऑफ गैसेस डालेंगे तो आपको कलरफुल अलग अलग कलर के ग्लो मिलेंगे और इनको आप इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आप इनको की इंटेंसिटी बढ़ा भी सकते हो और इनकी इंटेंसिटी कम भी कर सकते हैं। और ये जो बल्ब है या इसको आप लैंप कहते हैं तो इसके अंदर गैस फिल्ड होती है और सेंटर में इलेक्ट्रोड लगा होता है और जब आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो ये आयोनाइज होता है, एक स्टेट जनरेट होती है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। और इस प्लाज्मा स्टेट की वजह से आपकी जो इनर्ट गैस है वो ग्लो होती है। और भी आप गैसेस डाल सकते हैं, नाइट्रोजन भी आप डाल सकते हैं और इनके आपके डिफरेंट मजेदार कलर्स आपको मिलेंगे। तो आज हमने मैटर को भी देख लिया, मैटर की डेफिनेशन भी देख ली और इसके अलावा इसकी जो बेसिक तीन जो स्टेट्स हैं उनको भी डिस्कस कर लिया और एक चौथी जो फोर्थ वन जो है प्लाज्मा उसको भी हमने डिस्कस कर लिया और देखा कि इनमें डिफरेंस क्या है। और ये चारों ऐसी हैं जो हमें इन वाट मिलती हैं और जो फोर्थ वन है इसको हम जो है वो आर्टिफिशियली भी बनाते हैं, जैसे मैंने बात की लैंप की जिसमें सेंटर में इलेक्ट्रोड लगा होता है और फिर आप इलेक्ट्रिसिटी वगैरह उसको देते हैं और इनर्ट गैस फिर जो है वो ग्लो करती है और आयनाइजेशन स्टेट में आ जाती है। तो आई होप कि आपको ये जो है मैटर और उसकी स्टेट समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं, अपने कमेंट्स दे सकते हैं।